चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज हवन और पूजा से हुआ। पीएम मोदी ने कहा है कि नया पार्लियामेंट हाउस हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात होगी। इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र पार्लियामेंट के इर्द गिर्द दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों का सख्त पहरा रहा। तो नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट की जो इमारत है उसका इफ्तिताह किया है। पूरे रीति रिवाज के साथ इसका इफ्तिताह किया गया, पूजा और हवन किया गया और उसके बाद इसका इफ्तिताह किया गया। नए पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट के स्पीकर यहाँ पर मौजूद थे, लोकसभा स्पीकर, और इनकी मौजूदगी में इसका इफ्तिताह हुआ। सिंगोल जो था उसको स्थापित किया गया, उसे लगाया गया और बड़ी तादाद में जो यहाँ पर पुजारी थे वो एक तरह से मौजूद थे और पूरी रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ एक तरह से इसका पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया है। तो इफ्तिताही तकरीब का तो एक तरह से आगाज़ हवन के साथ हो चुका है, लेकिन ये तकरीब अभी चलती रहेगी और दोपहर 1:30 बजे तक ये तकरीब यूं ही चलती रहेगी। तो इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हवन के साथ हुआ है और कुछ पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये इफ्तिताही तकरीब चल रही थी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई इमारत के अंदर पहुंचे थे और रिवायती तरीके से इसका इफ्तिताह एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। काफ़ी देर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की नई इमारत में रुके। जो पूरी एक कार्रवाई थी, जो एक शुरुआती अमल था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा पार्लियामेंट लोकसभा के स्पीकर भी मौजूद रहे और इसके अलावा जो मरकज़ी काबीना के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो वुज़रा हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। कई रियासतों के वुज़राए आला भी इस मौके पर मौजूद रहे और इस तारीख़ी लम्हे के एक तरह से गवाह बने हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई पार्लियामेंट की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है और पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपने आप में एक अजूबा है और इसमें कई ऐसी खासियतें हैं जो पहले की इमारत में एक तरह से मौजूद नहीं थी। आपको बताते चलिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो संविधान है उसका भी यहाँ पर इफ्तिताह किया और उसकी जो कॉपी लगाई गई थी उसका भी यहाँ पर इफ्तिताह किया था। तो नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह बाकायदा हो चुका है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका इफ्तिताह किया और जो ये तस्वीर आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। जो कारीगर इस बिल्डिंग को बनाने में लगे थे उनका भी इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोमेंटो उन लोगों के लिए पेश किया और उसके बाद एक कुल मजहबी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, वो एक तरह से शामिल हुए थे। जो पुजारी हैं वो इसमें शामिल हुए थे। तो तमाम धर्मों के जो मानने वाले थे वो इसमें शामिल हुए और एक दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया था। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के तमाम जो मेंबर थे वो भी मौजूद थे और इसके अलावा मरकज़ी वुज़रा और अलग अलग रियासतों के जो वुज़राए आला थे वो भी मौजूद थे और इस तारीख़ी लम्हे के गवाह बने थे। माननीय प्रधान माननीय प्रधानमंत्री ने, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया था और उस इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उनके हाथों 9 तामीरशुदा पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह हुआ और बैन मज़ाहिब दुआया तकरीब का इसमें एक तरह से इनेकाद भी किया गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अब जो पार्लियामेंट की नई इमारत है उसका इफ्तिताह कर दिया है और इस मौके पर वहाँ सिंगोल की भी तनसीब की गई और एक बैन मज़ाहिब दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया
और चलिए हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, एक तारीखी मौका है देश के लिए, जिस तरह से पार्लियामेंट की जो नई इमारत है उसका आज भव्य एक तरह से इनॉग्रेशन पीएम के जरिए किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है देश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है और अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नए संसद का जो निर्माण हुआ है उसको समर्पित किया गया है। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया था कि भारत की नई संसद का निर्माण भारत को नए आयाम को देखते हुए आगे ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि नई संसद नए संविधान, नए कानूनों के आने वाले भविष्य में आयामों को तय करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पुरानी संसद है वो 4 साल के बाद कहीं ना कहीं 100 साल उसके जो है वो पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में उसको विश्राम देने की भी आवश्यकता थी। और ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कहीं ना कहीं नई तकनीकी और नए आधार और भारत को कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर नई तरक्कियों के साथ देखने के लिए भी एक पहचान दिलाने की आवश्यकता थी, और इसीलिए इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इस नए संसद भवन का निर्माण करने के पीछे भी अगर देखा जाए तो कई ऐसे फिलहाल राज्यों की चीजों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें कहा भी जाता है कि भारत एक संप्रभु देश है, उस अखंडता का पहचान है। लेकिन आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो नई संसद भवन है उसकी तस्वीर फिलहाल आपको हम दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह संसद भवन का जो ये फिलहाल प्रतिबिंब है जो आप देख सकते हैं, किस तरह 3 शेरों की जो आकृति फिलहाल संसद भवन पर लगाई गई है वो फिलहाल आपको यहां से देखा जा सकता है। इस समय हम लोग शास्त्री भवन के आसपास हैं, जहां पर पहले यहां से खड़े होकर पुरानी संसद भवन को देखा जा सकता था, लेकिन अब देखिए नई संसद भवन का नया निर्माण आप यहां पर देख सकते हैं और किस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, ताकि इस पूरे संसद भवन में अगर भी देखा भी जाए तो जो सीटों की संख्या है वो लगभग 888 की गई है, यानी कि जो 2026 में परिसीमन की एक परिकल्पना थी उसके उत्तर देखा जाए तो भविष्य में कुछ सीटों को बढ़ाया भी जाएगा। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक बड़ा अपने आप में एक बड़ी पहचान के रूप में इस संसद भवन को देखा जाएगा। और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रोच्चारण करके, और जब संगोल उन्हें दिया गया तो उन्होंने संगोल को लेने से पहले उसका साष्टांग प्रणाम किया, मंत्रोच्चारण किया गया और राजदंड को उन्होंने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल स्वयं उन्होंने स्थापित किया। ये बिल्कुल सुशील, एक बहुत अहम क्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा है और देश को एक नई संसद एक तरह से मिल गई है और ये बहुत ही गर्व की एक बात है पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर और चर्चा करने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जाने के बावजूद अभी तक इस सीवरेज लाइन को बिछाने का